और मध्य प्रदेश में नशे पर प्रहार लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद से ही छापामार कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। भोपाल में 28 हुक्का लाउंज के खिलाफ कार्रवाई की गई। ग्वालियर में 2 हुक्का बारों पर छापामार कार्रवाई। दूसरी तरफ जबलपुर की अगर हम बात करें तो नशे के कारोबारियों पर यहां पर भी दबिश दी गई। मंदसौर में शराब माफिया के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एक समीक्षा बैठक की है। 5 तस्वीरें, आज के दिन की ये बड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। किस तरह से एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती और दूसरी तरफ उस सख्ती का असर जमीनी स्तर पर। तो लगातार छापामार कार्रवाई का दौर जारी है। जबलपुर, ग्वालियर, मंदसौर, तमाम वो शहर जहां पर इस तरह की सूचनाएं सामने आ रही थी, पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई यहां पर की। नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक्शन में मध्य प्रदेश पुलिस नजर आ रही है। और नशा मुक्ति अभियान को लेकर समीक्षा बैठक भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज की है और डीजीपी सहित प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक और पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक, जिसे माना जा रहा है कि नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जो भी कार्रवाई चल रही है उसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों से ले रहे थे। आवश्यक दिशा निर्देश भी इस बैठक के बाद देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि अब बेहद ही ज्यादा सतर्क नशा मुक्ति अभियान को लेकर समीक्षा बैठक उन्होंने की। ड्रग्स और बाकी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जड़ों पर प्रहार करने का फैसला किया और महाअभियान शुरू किया है। मैं बधाई देता हूं हमारे जिलों के सभी साथियों को, कलेक्टर, एसपी को। कई जगह बहुत प्रभावी कार्रवाइयां प्रारंभ हुई है। मीटिंग ली थी और निर्देश दिए थे नशे विरुद्ध कार्रवाई के लिए। तो परसों के दोपहर के बाद से ही कार्रवाई शुरू हो गई थी और काफी कार्रवाई सभी जिलों में कार्रवाई हुई है। सभी जिलों ने जो है लगातार कसमश कार्रवाई शुरू करी और वो कार्रवाई कल भी जारी रही है। कल मिलाद-उन-नबी जुलूस बहुत जगह थे और काफी थे, तो उसके बावजूद भी कार्रवाई चलती रही। एक मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ आपको, मिलाद-उन-नबी के जुलूस भी थे और संचलन भी थे, लेकिन निर्विघ्न सारे त्योहार संपन्न हुए हैं। त्योहारों की कड़ी में कल एक प्रमुख दिन था, लेकिन उसको भी आपने बहुत कर्तव्य निष्ठा, सूझबूझ और समझदारी के साथ सानंद संपन्न किया, उसके लिए भी बधाई। तो देखा आपने किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली और कई बड़े निर्देश इस बैठक के बाद देखने को मिल रहे हैं और सीएम की सख्ती, उसका असर जमीनी स्तर पर भी देखा जा रहा है। चलिए तो देख रहे हैं आप किस तरह से नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए और बधाई भी दी है उस कानून व्यवस्था के लिए जो कि तमाम शहरों में देखने को मिली। जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि ईद मिलाद-उन-नबी का त्योहार, साथ ही पथ संचलन भी थे और इस दौरान पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया। किसी भी जगह कोई भी स्थिति ऐसी नहीं बिगड़ी जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। हालांकि नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक थी, इसलिए लगातार कार्रवाई का दौर भी देखने को मिल रहा है। तमाम वो जगह जहां पर कार्रवाई हो रही है। चलिए अलग अलग शहरों में क्या कुछ स्थिति है इस छापामार कार्रवाई की, सीधे हम जान लेते हैं। हमारे 4 सहयोगी वासु चौरे भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, प्रतीक अवस्थी हैं जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से, साथ ही नरेंद्र धनौतिया जो कि मंदसौर से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले वासु आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक नशा मुक्ति अभियान को लेकर हुई, क्या कुछ इस बैठक के बाद अब तक सामने आया है? निश्चित तौर पर देखिए काफी महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि बीते 3 दिनों से लगातार अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ जो कार्रवाई का दौर है, सिलसिला है, वो जारी है। और बैठक के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस की कार्रवाई पर खुशी जाहिर की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बड़े त्योहार थे, नवरात्रि का त्योहार था, कल ईद
मिलाद उन नबी का जो त्यौहार है वो भी बीता है और इस पूरे त्योहारों के दौरान, दशहरे के दौरान भी पूरे प्रदेश की जो शांति व्यवस्था है वो कायम रही और नशे पर चोट जिस तरीके से की जा रही है और जो दिशा निर्देश पुलिस को दिए गए थे उस पर तत्काल एक्शन देखा गया, तत्काल कार्रवाई की गई। पूरे प्रदेश में नारकोटिक्स विभाग की ओर से भी कार्रवाई की गई। इंटेलिजेंस का जहां पर अवैध रूप से नशे के कारोबार का अलर्ट था वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कल देर रात तक भी ये कार्रवाई जारी रही और डीजीपी सुधीर सक्सेना ने बताया है कि जो हुक्का लाउंज को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की थी, जहां अवैध रूप से हुक्का लाउंज का संचालन हो रहा था, ज्यादातर जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ रहे थे और नशे की एक गंदी लत के शिकार भी हो रहे थे, तो उनको पूरी तरह से जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे उन्हें बंद करा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सुधीर सक्सेना जो डीजीपी है मध्य प्रदेश के उनकी ओर से दी गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि अब समाज को नशा मुक्त बनाने की जो सरकार की मंशा है उसके लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान जो है वो भी आने वाले समय में जारी रहेगा और इसी के साथ जो नशे की खेप की धरपकड़ है वो भी तेज होगी, चाहे फिर वो ड्रग्स की बात हो, अवैध रूप से बिक रही शराब की बात हो या फिर अन्य जो मादक पदार्थ होते हैं जो कहीं ना कहीं अवैध रूप से बिक रहे हैं और लोगों को नशे की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगी। और जिस तरीके से बीते 3 दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने की है कि अवैध रूप से जो भी नशे का कारोबार करेगा, कुछ पैसों के लालच के लिए जो पूरी की पूरी पीढ़ी को नशे की लत में झोंकने का काम करेगा उसे किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा और इसी तरह से जो प्रशासन की सख्ती है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगी। और बड़ी बात यह है अवंतिका इस पूरी कार्रवाई के दौरान कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल का अपडेट लेते हैं, वो खुद इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े मंच से इस पूरे अभियान को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है और सरकार की यही मंशा है कि लोगों को जागरूक किया जाए और अवैध नशे के कारोबार करने वालों को रोका जाए और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जी निश्चित तौर पर एक बड़ा रूप इस कार्रवाई का भी देखने को मिल रहा है। वास्तव बने रहेगा हमारे साथ प्रतीक भी जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जबलपुर में भी नशे के कारोबारियों के खिलाफ दबिश दी गई, क्या स्थिति वहां पर? जी हाँ, देखिए बिल्कुल अवंतिका, सीएम के निर्देश के बाद जबलपुर में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अलग अलग थाना क्षेत्रों में और अलग अलग कार्रवाई करते हुए कुल 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध मादक पदार्थ का रखने और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 47 आरोपियों पर दबिश दी गई। गोरखपुर स्थित एक हुक्का लाउंज में भी दबिश दी गई, वहां पर भी तंबाकू के एसेंस वाला जो फ्लेवर है वो जब्त यहाँ पर किया गया है। वहां भी संवैधानिक कार्रवाई पुलिस ने अंजाम दी है। जो कच्ची शराब बनाने का एक कारोबार जो लंबे समय से फल फूल रहा है शहर की मलिन बस्तियों में, वहां भी दबिश दी गई और 27 लीटर जो है लाहन वो से नष्ट किया गया और लगातार जो कार्रवाई वो देखने को मिल रही है। एक बड़ा नेक्सस यहाँ पर काम करता है कच्ची शराब का, जो आदिवासी इलाकों में और गरीब बस्तियों में लगातार शराब की सप्लाई करता है, उस पर भी कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई यहाँ पर जबलपुर पुलिस द्वारा देखने को मिली है। तो जिस प्रकार के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे उसका परिपालन जबलपुर में भी बड़ी मुस्तैदी के साथ किया गया और जैसा कि देखा हमने कि 24 घंटे के अंदर तमाम बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया, 47 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो सीएम के निर्देश और उसके बाद पुलिस का एक्शन कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ और जो तस्वीर सामने आई है उससे समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है और उम्मीद की जाएगी कि पुलिस लगातार नशे के इन कारोबारियों पर अपनी जो दबिश है वो बरकरार रखेगी। निश्चित तौर पर कार्रवाई जारी रहने वाली है, मान सकते हैं। प्रतीक बने रहे हमारे साथ। ग्वालियर की भी स्थिति हम समझ लेते हैं। सुशील, यहाँ पर भी नशे के कारोबारियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति वहां पर, क्या कुछ खुलासे अभी तक? अभियान चलाने के और उसके बाद कल शाम को ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ग्वालियर में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेके नशाखोरी सहित अन्य अपराधों पर लगाम लगाने की बात कही थी और उसका असर ये हुआ कि रात में ग्वालियर के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट और जो कैफ़े हैं उन पर सर्चिंग अभियान चलाया गया। तो ग्वालियर के विकासनगर इलाके में एक कैफ़े के अंदर हुक्का बार संचालित होते मिला। यहाँ पर बड़ी तादाद में नाबालिगों को नशा कराया जा रहा था। कैफ़े की आड़ में ये सारा गोरखधंधा चल रहा था। पुलिस ने यहाँ से एक संचालक और 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा सिटी सेंटर इलाके में भी एक कैफ़े की जब चेकिंग की गई तो उस दौरान वहाँ अंदर हुक्का बार संचालित होता मिला। यहाँ पर 8 से 10 हुक्के मिले। इसके अलावा 20 से ज़्यादा फ्लेवर का नशे का सामान मिला। इसके साथ ही यहाँ भी बड़ी तादाद में नाबालिग छात्र छात्रा और युवा नशा करते मिले। पुलिस ने यहाँ से 1 कर्मचारी और 2 युवाओं को गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर नशाखोरी के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है उसमें व्यापक जो है असर देखने के लिए मिला है। और ग्वालियर में कैफ़े की आड़ में हुक्का बार संचालित हो रहा है, रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार संचालित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सीएम की निर्देश के बाद जो कार्रवाई हुई है उसमें कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि नशाखोरी किस तरह
नाबालिगों को, युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है और नशाखोरी कराने के लिए जो माफिया है, नशा माफिया, वो रेस्टोरेंट और कैफ़े इनकी आड़ ले रहे हैं और इन रेस्टोरेंट और कैफ़े की आड़ में जो है नशे का गोरखधंधा चल रहा है। अब लगातार ये कार्रवाई, छापामार कार्रवाई आज भी क्राइम ब्रांच की चलेगी ग्वालियर के अलग अलग कैफ़े और रेस्टोरेंट पर। ठीक है सुशील, बने रहेगा हमारे साथ। मंदसौर का भी रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, यहाँ क्या स्थिति? देखिए, सीएम की सख्ती के बाद में मंदसौर पुलिस ने पिछली रात में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 85 जगह दबिश दी है। पूरे जिले में 14 थाना क्षेत्र है और पुलिस चौकियां है, वहां पर पुलिस ने रात भर दबिश दी है और अभी भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े सामने आए हैं, 85 जगह छापामार कार्रवाई करके 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यहाँ से अवैध शराब बनाने की कच्ची भट्टियां, अवैध शराब बनाने के जो उपकरण है, लाहन है, फैक्ट्रियां है, लाहन है, ये सब पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही अवैध रूप से ढाबों पर जो शराब बिक रही थी, डेरों में जो शराब बिक रही थी, उसको भी पुलिस ने पकड़ के बड़ी कार्रवाई की है। एक एनडीपीएस का केस भी पुलिस ने यहाँ पर कायम किया है, जिसमें गांजा जब्त किया है। तो अभी पुलिस के आंकड़े हमारे पास जो फिलहाल आए हैं वो काफी जगह के हैं। 85 जगह पुलिस ने दबिश दी है। सभी थाना क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई चल रही है और जो शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान इसलिए भी जरूरी हो गया कि मंदसौर जिले में पिछले साल ही जहरीली शराब से 9 व्यक्तियों की मौत हो गई थी जी। तो यहाँ पर पुलिस की तो सख्ती जारी है, लेकिन आबकारी विभाग को भी थोड़ा सख्त होना जरूरी है कि आबकारी विभाग के अंडर में ही ये पूरा शराब का कारोबार आता है और अवैध शराब जहाँ भी बिकती है, सीएम के आदेशों का भी उनको सख्ती से पालन करना चाहिए। लेकिन पुलिस ने सीएम के निर्देश के बाद में यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से जागरूकता के साथ काम किया है और रात भर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी मात्रा में यहाँ पर अवैध शराब के कारखाने और अवैध शराब और ढाबों पर दबिश देकर के कार्रवाई की है। 17 आरोपियों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया है। चलिए, यानी कि नरेंद्र को मिलाकर मान सकते हैं कि बड़ा असर सीएम की सख्ती का जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। शुक्रिया आपका वासु। नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रतीक और सुशील, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच मुरैना से बड़ी खबर है।